नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है। 250 पॉइंट नीचे निफ्टी इस समय खड़ा है। गिरावट के पीछे केवल एक ही कारण है और वो है FIIs की बिकवाली। यूएस ईरान का मैटर होता तो दुनिया में सारे एशियन बाजार गिरते, लेकिन केवल भारतीय बाजार गिर रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत बड़े लेवल पे अंडर परफॉर्मेंस चल रही है हमारी, और ये केवल एक ही कारण है, सेलिंग। FIIs की सेलिंग ने पूरा मूड माहौल बिगाड़ रखा है। मैं एक एक करके आपके के साथ शुरू से डिटेल शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले आप एक बार एशियन मार्केट्स पे नजर डालिए। जापान का बाजार फ्रेश लाइफ हाई हिट कर रहा है, करीब 3% ऊपर है। सोचो आप, 3% ऊपर है जापान। 69,000 पे, एग्जैक्टली बताऊं तो 68,680 पे इस समय निक्केई ट्रेड कर रहा है, 68,680 पे। तो अब आप समझ सकते हो किस लेवल की तेजी है। 2,000 पॉइंट आज सिंगल डे में ऊपर खड़ा है। शंघाई आधा % ऊपर खड़ा है। कॉस्पी फ्लैट टू पॉजिटिव है। मलेशिया आधा % ऊपर खड़ा है और ताइवान के बाजार करीब 2% ऊपर है। पूरे एशिया में अगर कुछ नीचे है तो वो एक है अपना भारतीय बाजार और एक है हैंगसेंग इंडेक्स। बाकी चौतरफा तेजी है। ये आपको दर्शा रही है किस लेवल की वीकनेस हमारे भारतीय बाजार में है। और इसके पीछे रीजन कुछ भी नहीं, रीजन है केवल FII की बिकवाली। दोस्तों, इस बार RBI की पॉलिसी में FIIs के लिए अगर फ्राइडे कुछ नहीं आया तो फिर हम डिले कर रहे हैं। FIIs के लिए जितनी जल्दी हो सके सरकार को कुछ ना कुछ लाना होगा, चाहे वो टैक्स रिलीफ हो, STT कट हो या किसी और माध्यम से उन्हें बुलाना ही होगा। अदरवाइज बहुत बड़ी पैनिक चल रही है मार्केट में। डेटा अगर मैं आपके साथ शेयर करूं दोस्तों, तो 2026 में अभी जून शुरू हुआ है। मैं मोटा मोटी 5 महीने मानता हूं। इन 5 महीने में पता है कितना बेच दिया? 3,06,000 करोड़ का कैश मार्केट में। 3,06,000 करोड़ का 5 महीने में। 2025 जो हमने दर्दनाक देखा, उस पूरे 2025 में 3 लाख करोड़ का बेचा था। उसके कंपैरिजन में 5 महीने में 3 लाख करोड़ बेच दिया। सेम 2024 में भी पूरी साल 3 लाख करोड़ का बेचा है। बीते 2.5 साल में 9 लाख करोड़ की बिकवाली FIIs ने कर दी है। अब आप सोच लो कितना बड़ा सेल ऑफ आ चुका है भारत के बाजार में। लेकिन ये भी है, DIIs खरीद रहे हैं और DIIs बढ़िया खरीद रहे हैं। 2025 में भारत का बाजार गिरने नहीं दिया। पता है कितना खरीदा है DIIs ने? DIIs ने 7,90,000 करोड़ का खरीदा। अब आप ये सोचो कि DIIs ने इतना बड़ा खरीदा, एक साल की बता रहा हूं मैं, 2025 की। 2024 में 5,26,000 करोड़ का खरीदा और 26 में अभी तक ऑलरेडी 4 लाख करोड़ का खरीद चुके हैं। अगर मैं DIIs की बात करूं तो करीब करीब ये 12 लाख और 5 17, उनकी 9 लाख करोड़ की बिकवाली के सामने हम 17 लाख करोड़ का खरीद चुके हैं, फिर भी बाजार नहीं चल पा रहा। क्यों? क्योंकि केवल FIIs नहीं बेच रहे, रिटेल भी बैकफुट पे आ गया है। केवल रिटेल बैकफुट पे नहीं आया, HNI ने भी बेचा है। तो भारत के बाजारों का सीरियस अंडर परफॉर्मेंस सेलिंग की वजह से चल रहा है। DIIs क्या है बेचारे? म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में आप SIP डाल रहे हो, पैसा वहां जा रहा है। SIP फ्लोज तो हर महीने रिकॉर्ड हाई पे आ ही जाते हैं, लेकिन SIP केवल काम नहीं कर पा रही है ना बाजार में। बाजार में चाहिए FIIs की वापसी, सेंटिमेंट्स की वापसी, वो नहीं मिल रही है हमें। ग्लोबल मार्केट्स ठीक हैं, अच्छा लाइफ हाई पे लाइफ हाई लग रहे हैं और हमारा बाजार लगातार लो लो लो। कच्चा तेल भी बढ़ा है, नो डाउट ये प्रॉब्लम है, $97 प्रति बैरल पे पहुंच गया है। लेकिन अगर यही प्रॉब्लम होती तो दुनिया के बाजार गिरने चाहिए थे ना, केवल हम ही क्यों? कच्चे तेल को लेकर एक बड़ी अपडेट ये आई है कि एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि अब इन्वेंट्रीज कम हो रही हैं, यानी अब कच्चा तेल कम हो रहा है, खत्म हो रहा है। और अगर सिचुएशन ठीक नहीं हुई तो अगस्त के आसपास तक कच्चे तेल में पैनिक मच जाएगा। तो अगस्त तक कहीं ना कहीं चीजें सही हो जाएं, वही बेटर है। वैसे तो अगले हफ्ते सही हो जाएंगी चीजें, ऐसा प्रेसिडेंट ट्रंप, स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो कह रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। करंट सिचुएशन में निफ्टी 219 पे ट्रेड कर रहा है, 23,000, और करीब 250 पॉइंट नीचे है। देखो लेवल्स तो सारे टूट गए हैं, अब तो 23,000 साइकोलॉजिकली लेवल है बस, बाकी तो कुछ भी नहीं बच रहा हमारे पास। उसके बाद तो हमें 22,800 दिखेगा, फिर 22,200 दिखेगा, और तो क्या ही बात करें। एक दिन किसी दिन अच्छी खबर पे 500 पॉइंट ऊपर कूद गया निफ्टी तो वापस उसी रेंज में कूद जाएंगे। तो वही हो रहा है आजकल। सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा नीचे है, बैंक निफ्टी में सभी 1% से ज्यादा नीचे है। 1 से 1.25% के बीच में निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप, पांचों इंडेक्स नीचे हैं।
मार्केट ब्रेथ काफी वीक है, 790 शेयर्स पॉजिटिव हैं और 2131 नेगेटिव हैं। लेकिन इतने खराब माहौल में भी इंडिया का कंपोजिट डेटा आता हुआ दिखा है पीएमआई का, जो कि अच्छा आया है, 58.1 से 59.3 पे आया है। हमने मैन्युफैक्चरिंग डेटा देखा था, वो भी बेटर आया था प्रीवियसली के मुकाबले। तो डेटा तो स्ट्रॉन्ग आ रहा है, इकोनॉमी तो अच्छा कर रही है ऐसा लग रहा है, लेकिन बाजार नहीं अच्छा कर रहे हैं। आईटी क्षेत्र 2 दिन का हीरो आज वापस जीरो बनाए, 4.5% अचानक टूट गया और टीसीएस जैसे दिग्गज 6% गिर गए। आहा, क्या हो गया यार टीसीएस को, 7.5% क्रैश है टीसीएस। इन्फोसिस 3.5% नीचे है, एलटीआई माइंट्री 7% नीचे है, कोफोर्ज में भी गिरावट है और एचसीएल टेक मतलब चौतरफा ही गिरावट है आज तो आईटी में। सारे के सारे सेक्टर लाल निशान में, सबसे ज़्यादा आईटी पैनिक कर रहा है 4.5% नीचे, उसके बाद रियल एस्टेट 2% नीचे, फिर मिड कैप सिलेक्ट 1.5% नीचे, मीडिया, बैंक निफ्टी, पीएसयू बैंक्स, एफएमसीजी इंडेक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल इंडेक्स, ये सब आपको चौतरफा नीचे दिख रहे हैं। स्टार परफॉर्मर में क्या ही आपके साथ डिस्कस करूं, कुछ स्टॉक्स लेकिन अच्छा कर रहे हैं। तेजस नेटवर्क 7.5% ऊपर है, कॉन्कॉर्ड बायोटेक, कार ट्रेड, जीई वर्नोवा, एनएचपीसी। बाकी टॉप लूजर में टीसीएस, एलटीएम यानी एलटीआई माइंट्री, एलटीटीएस, फिजिक्स वाला, नेटको फार्मा, ये कुछ स्टॉक्स हैं इनमें गिरावट आपको बड़ी दिख रही है। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।